हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो भैया आपने बिल्कुल राइट प्लेस पे क्लिक किया है, क्योंकि हम लोग भैया क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो न्यू बुक आया है भैया उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग जो चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज उस पर आ चुके हैं, और इसके जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं और उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। एक छोटा सा काम भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तथा जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आपके इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 6.1, यानी कि जो हमारी प्रश्नावली 6.1 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को समझ लिया जाए। जो वर्ड आपका त्रिभुज है, पहले त्रिभुज क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो हम लोगों का जो अध्याय 6 है त्रिभुज है। अब त्रिभुज ही क्या बला होती है उसको पहले समझ लिया जाए। तो भैया त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाओं से घिरी हो, या वह बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने एक ये आकृति है और इसका नाम अगर देना चाहें तो आप ABC दे सकते हैं। एक और आप अगर आकृति बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं और इसका नाम आप PQR बना सकते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से भी आपकी आकृतियां होती हैं LM और N। ये सभी हमारे भैया त्रिभुज हैं, क्योंकि ये सभी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां हैं। अब इसके बाद देखिए, जब आपका कोई एक त्रिभुज बन जाएगा और उसका नामकरण भी हो जाएगा तो उसमें कुछ पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम अगर आपको लिखने को कहा जाए तो जो आपका ये वाला PQR है इसको आप त्रिभुज PQR कहेंगे, और इसको त्रिभुज ABC, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है उसका मिनिएचर बना देना है, छोटा सा भाग बना देना है, बिल्कुल पिद्दी सा बना देना और उसके आगे उसके ABC लिख देना है। अब अगर हम किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की बात करें तो हमने बताया आपको 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही हमारी त्रिभुज होती है। तो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में इस पहले वाले के अगर हम आकृतियों को भुजाओं को लिखें तो क्या हो जाएगा। पहली भुजा देखिए AB, A से B तक, और फिर दूसरी B से C तक, और इसके बाद जो तीसरी CA या AC, बात एक ही है तो यहाँ पे CA। अब इसके बाद शीर्ष, जहां पर दोनों भुजाएं मिल रही हैं भैया उसे ही हम लोग शीर्ष कहेंगे। तो आपके इसमें 3 शीर्ष हैं, क्योंकि भुजाएं आपकी 3 जगह पे मिल रही हैं, वो आपके शीर्ष कहलाएंगे। इसके बाद त्रिभुज में 3 ही कोण होंगे। कोई भी त्रिभुज अगर आपके पास दिया गया है तो उसमें सबसे पहले 3 भुजाएं, फिर 3 शीर्ष और उसके बाद 3 ही कोण होते हैं। अब यहाँ पे कोणों की बात की जाए तो ये सबसे पहले देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, या आप इस कोण B को, ये वाले को हम लोग ऐसे लिखेंगे कोण ABC, और इसके बाद कोण BCA ऐसे लिखेंगे, कोण BCA, और इसके बाद कोण CAB या BAC, जो लिखना चाहो आप लिख दो BAC। और आपके 3 कोणों के नाम हम लोगों ने लिख लिए हैं। तो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पे आपके सामने त्रिभुज बने हुए हैं, इनकी ये बंद आकृति है, इसको आप साइडेड कर दो तो भैया आपका एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। आप त्रिभुज में भुजाओं की बात की जाए 3 भुजाएं होती हैं, शीर्ष की बात की जाए 3 ही शीर्ष होते हैं, और कोणों की बात की जाए तो 3 ही कोण होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी 3 भुजाएं, इसे AB और BC और AC, या C है, बातें की वही लिखा हुआ है। शीर्ष आपके जहाँ पे दोनों भुजाएं मिल रही है ABC, और कोण आपका कोण A, कोण B, कोण C, या कोण ABC, या कोण BCA, या कोण BAC, या CAB, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा त्रिभुज का। जब आप त्रिभुज की भुजाएं, शीर्ष और कोण ही नहीं पहचानोगे तो आगे की भैया सर्वांग सम,
कैसे पहचानोगे, समरूप कैसे पहचानोगे त्रिभुजों को, वो लोग हम लोग तभी जान पाएंगे जब उनके भुजाओं के नाम और उनके शीर्षों के नाम और उनके कोणों के नाम आप अच्छे तरीके से लिखना जानते हैं और उनको अच्छे तरीके से नामकरण भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाओ भैया अगले बिंदु पर। पिछली क्लास में आपने सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ा था। तो सर्वांग सम त्रिभुज यहाँ पे देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बने हैं ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर। तो भैया सर्वांग सम त्रिभुज तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। त्रिभुज हम लोगों के सर्वांग सम जिसको कहते हैं वो तभी होंगे जब वो एक ही यानी आकृति और आकार, आकृति और माप यानी कि जो वो कोण और भुजाएं बराबर हैं। जो आपके सामने दो त्रिभुज बने हैं इनके प्रत्येक कोण की माप बराबर तथा जो संगत कोण है और इसके बाद संगत भुजाएं हैं वो आपकी समान हैं। नेक्स्ट जो आपका बिंदु है भैया समरूप आकृतियां। तो देखिए अब हम जब इनको पढ़ लेंगे तभी हमारी प्रश्नावली कौन है वो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस रटने से कोई भी फायदा नहीं। क्लास 10th में आपका मल्टीपल चॉइस भी आएगा, जरा सा भी आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा मार्क्स जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर लोगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल कटाकट है, बिल्कुल कंप्लीट है, तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप एकदम फटाफट आंसर देंगे। तो यही लिए आपको कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करता हूं तब जाकर के हम लोग जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आपका देखिए जो बिंदु है भैया समरूप आकृतियां। तो यहाँ पे दो आकृतियां जिनके समान आकार हो यानी कि समान आकार की हो परंतु समान आमाप साइज होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब इनके बाद उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपके कोई दो रेखाखंड समरूप होती हैं यानी कि जो आपकी रेखाएं खंड है वो समरूप है ए बी और पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दो ए बी समरूप है पी क्यू के। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देखा जाए, कोई दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भैया देखिए आपके पास एक ये त्रिभुज है समबाहु, इसका नाम दे दो ए बी सी और इसकी भुजाओं की माप अगर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 ये भी 2। अगर आप थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं और उसका नाम पी क्यू आर चलता है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया समरूप हैं। यहाँ पे क्या है इनकी भुजाएं यहाँ पे मान लो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे जो दो त्रिभुज हैं भैया समरूप त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, कोई दो वर्ग समरूप होते हैं। भैया आपके वर्ग यहाँ पे एक हमने वर्ग बनाया और उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर दे दी, एक अन्य बनाएंगे आप अगर और उसकी भुजा को 3 सेंटीमीटर दे दें तो जो फर्स्ट वाला है वहां पे आपका क्या है 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा। तो अब यहाँ पे क्या करिए 2 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक कोणों की माप भैया कितनी है 90 अंश है। तो यहाँ पे आपके जो वर्ग हैं वो कैसे होते हैं समरूप होते हैं, एक जैसा रूप है लेकिन उनका जो समरूप तो है यहाँ पे यही तो कह रहा है लेकिन उनकी जो माप है वो अलग अलग है। भैया वर्ग ये 2 सेंटीमीटर भुजा का है और ये 3 सेंटीमीटर भुजा का, इसका नाम दे दो पी क्यू आर यस। अब इसके बाद इस वाले का नाम दे दो ए बी सी डी। आपके पास दो वर्ग हैं जो समरूप हैं लेकिन उनकी माप अलग अलग है। अब इसके बाद एक अन्य उदाहरण और लेते हैं, कोई दो वर्ग समरूप होते हैं, चाहे जो वर्ग ले लो भैया, कोई दो वृत्त होते हैं, वर्ग नहीं, वर्ग तो अभी हमने तीसरे वाले में पढ़ा भी है। वर्ग कोई दो वर्ग आपके समरूप होते हैं। अब आप कोई दो वृत्त ले लीजिए, एक छोटका सा ले लो और एक बड़का सा दे दो। तो अगर इसका सेंटर यहाँ पे O और इसका सेंटर O डैश और O को यहाँ पे A से मिला दीजिए और O को P से मिला दीजिए, तो ये आपके दो वृत्त हैं। भैया यहाँ पे आपके आकार में बराबर नहीं है लेकिन उनकी माप भैया अलग अलग है, इसलिए ये आपके क्या हैं
समरूप हैं, दो वृत्त हैं, केवल और केवल उनकी जो माप है, नाम है, क्या है, वृत्त हैं, लेकिन उनकी जो त्रिज्याएं हैं भैया वो अलग अलग हैं, इसलिए ये आपके समरूप होंगे। वृत्त हैं हमारे, इसीलिए समरूप हैं। एक नोट करके आपको ध्यान रखना है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। जो सर्वांग सम बताया था, जिनकी आकार यानी शेप और साइज समान होती है, तो वो आपकी कैसी होती है, सर्वांग सम होती है। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, एक ही रूप की आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं, हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, लेकिन सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। ये बात आपको नोट करके याद कर लेनी है। अब आ जाओ अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आपका क्या कह रहा है भैया, नोट के बाद अब हम लोग अगले बिंदु पर आ जाते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो बहुभुज दिए गए, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका वृत्त हो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, चाहे त्रिभुज लो चतुर्भुज लो, आपका यह ध्यान रखना है। ऐसे दो बहुभुज हैं, उनकी हमें समान संख्या वाले जो भुजाएं हैं उनकी समान है, और आपके पास दो बहुभुज हैं, वो समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो, यानी कि समानुपाती हो। तो भैया यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फिगर बना हुआ है। एक आपका ये वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, और एक आपका वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। वर्ग ABCD और वर्ग PQR, और यहाँ पे आपकी जो भुजा है भैया कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भुजा आपकी कितनी है भैया, 4 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों के भैया क्या है, समरूप हैं। अब इनकी संगत भुजाओं की अगर बात की जाए तो AB की संगत भुजा PQ, तो यहाँ पे AB और बटे PQ, AB भुजा का अनुपात, AB और PQ भुजा का अनुपात, ऐसे ही आपका BC बटे QR, BC बटे QR और बराबर CD और बटे RS या SR लिख लीजिए, RS और बराबर DA। यहाँ पे DA और बटे आपका DA कितना है, 2 सेंट। यहाँ पे DA की संगत भुजा SP है, तो DA बटे SP, इनका अनुपात क्या है, 2/4। सभी का अनुपात समान आ रहा है, 2/4 2/4। और प्रत्येक कोण की माप भैया क्या है, माप आपकी 90 अंश। और यही तो आपको बताया गया है कि अगर आपके पास दो समान बहुभुज बुला ले, यानी समान भुजा वाले बहुभुज हैं, जितनी भी संख्या हो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, आपके पास दो बहुभुज दिए गए हैं, तो वो समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। ये बात हमें ध्यान रखना है। जो उदाहरण यहाँ पे बताया है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है, और प्रत्येक कोण की माप भैया यहाँ पे 90 अंश है, और इस वाले के भी भैया 90 अंश है। तो कोण से कोई भी यहाँ पे 90 अंश 90 अंश। समरूप आकृतियां क्या होती हैं, उस पॉइंट को क्लियर होने के बाद जो आपके बहुभुज आपके समरूप कब होंगे, जब उनके संग कोण भैया क्या हो, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं की माप समानुपाती हो, यानी कि उनकी जो अनुपात है वो समान हो या समानुपाती हो। तो इन्हीं दो पॉइंटों को समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तब आगे की जो हमारी बात होगी समरूप त्रिभुजों, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 पर आ चुके हैं, जो आकृतियों के बारे में बताया गया है, समरूप कब है, सर्वांग सम कब है, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी जाकर के आप आगे की प्रश्नावलियों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब प्रश्नावली 6.1, पहला प्रश्न आपका कह रहा है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला आपका क्या कह रहा है, सभी शत वृत्त कैसे होते हैं भैया, समरूप होते हैं। यही तो बताया आपको, जब एक्सप्लेन किया गया था उसमें यही बताया गया है कि आपके सभी जो आपके भैया क्या है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब इसके बाद आ जाओ भैया दूसरे भाग पर, सभी वर्ग कैसे होते हैं,
समरूप होते हैं, यहाँ पे भी आपको समरूप भर देना है और पहले भाग में भी समरूप भर देना है। तीसरे वाले भाग में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से भैया? समबाहु त्रिभुज हैं और वही आपके समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या वाले दो समान भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होते हैं? अभी आपको बताया गया है, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं कैसी होती हैं? समान अनुपात या कहें समानुपाती। तो यहाँ पे समानुपाती होती हैं। तो हमारा जो प्रश्नावली 6.1 है उसका पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण आपने पढ़ चुके हैं। सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी रेखाएं समरूप होती हैं। अब इसके बाद ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो भैया आपकी कौन कौन सी आकृतियां समरूप नहीं है उन पर जरा प्रेशर डालिए और फिर उनको नोट करिए। दूसरे प्रश्न में आपको दो दो आकृतियों के उदाहरण देने हैं। तो कह रहा है पहला, देखिए पहले भाग में समरूप आकृतियों को और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भाग में आप कोई भी दो वृत्त ले लीजिए। एक आपका ये वृत्त है और इसका सेंटर ये, और एक आपका ये वृत्त है और इसका सेंटर ये। तो ये हमारी समरूप हैं। अब इसके बाद कह रहा है कोई दो वर्ग ले लीजिए। तो आपका एक ये वर्ग और इसके बाद एक अन्य वर्ग यहाँ पे बना दिया। तो ये हमारे कैसे हैं भैया? समरूप हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ अगला। क्या कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो भैया एक वर्ग बना लो, यहाँ पे वर्ग बना दिया और एक आपका समचतुर्भुज बना दिया। यहाँ पे आपका ए बी सी डी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अगर आपका पी क्यू आर एस है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। क्या ये समरूप है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोण ए आपका 90 अंश जबकि जो कोण बी है वो 90 अंश से कम है। इसके बाद आ जाओ दूसरा भैया, एक वर्ग और एक आयत। ये भी आपका समरूप नहीं होगा। यहाँ पे एक आप वर्ग बना लें और एक आयत बना लें। क्या यहाँ पे आप संतुष्ट हो जाएंगे? एक और वर्ग और एक आयत समरूप है? नहीं होते हैं। यहाँ पे मान लो इसका नाम पी क्यू आर एस, इसके बाद ये ए बी सी डी। प्रत्येक का कोण तो 90 अंश है, लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं अगर आप ये दो लोगे, ये 4 और 2 ऐसे, तो अंतर रहेगा भैया। यहाँ पे जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान नहीं होगा। तो एक वर्ग और एक आयत का भी समानुपात आपके समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं होंगी। तो दूसरा वाला प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ भैया तीसरे वाले प्रश्न में। बताइए कि निम्नलिखित में चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो भैया देखिए अभी आपका ये कैसा है? एक समचतुर्भुज है और ये क्या है भैया? वर्ग है। और अभी आपको बताया है कि आपका एक समचतुर्भुज और एक वर्ग बराबर समरूप नहीं हो सकते हैं। भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। देखिए आपका यहाँ पे 1.5/3 है, तो ये 15/30 बराबर 1/2। इनकी भुजाओं का अनुपात सभी में 1/1/2। क्या इनके संगत कोण बराबर है? कोण पी का संगत कोण कोण ए है, ये तो 90 अंश का और ये आपका लेस देन 90 अंश है। ये आपका क्यू जो है 90 से अधिक हो जाएगा, लेकिन बी आपका 90 ही रहेगा। इसलिए आपका जो तीसरे वाले का आंसर है भैया नहीं, ये आपका समरूप नहीं होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि है कि नहीं। और आपकी जो प्रश्नावली भैया 6.1 सॉल्व हो जाती है। अगला जो पॉइंट आपका है त्रिभुजों की समरूपता, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिभुजों की समरूपता के साथ।